रेडी स्टार्ट। जब से दुनिया में कंप्यूटर क्रांति हुई है, सबसे ज्यादा नए रोजगार इसी क्षेत्र में पैदा हुए हैं। असंख्य प्रतिभाशाली युवाओं को इस क्षेत्र में लाखों करोड़ों के वेतन वाली नौकरियां भी मिली हैं। वैसे तो आईटी के क्षेत्र में कामकाज की कोई कमी नहीं दिखती, मगर हाल के दिनों में इसमें नौकरियों में कटौती या छटनी का संकट नजर आने लगा है। हाल में ट्विटर के सीईओ समेत हजार युवाओं की नौकरी चली गई। कई आईटी शिक्षा, कोचिंग और ई कॉमर्स कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी की खबरें हैं। कई कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। सवाल है कि कामकाज बढ़ने के बावजूद सेवा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी और नामी कंपनियों तक में ऐसा कौन सा संकट आया है जो भर्ती रोकने और छटनी करने जैसे उपाय आजमाए जा रहे हैं। क्या ये किसी बड़ी अस्थिरता और अनिश्चय के संकेत हैं, या फिर कंपनियों के बढ़ते संचालन खर्च और घटते मुनाफे की परिणति है, या इसकी कोई और वजह है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शुरू हुआ छटनी का दौर उन युवाओं में भी बेचैनी पैदा कर रहा है जो कंप्यूटर विज्ञान और पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम समेत तमाम बड़े विश्वविद्यालय, खासकर निजी, हाल तक दावे करते रहे हैं कि उनके यहाँ से आईटी कंप्यूटर में डिग्री लेने वाले युवा तमाम नामचीन से लेकर स्टार्टअप कंपनियों में करोड़ों के वेतन पर नियुक्ति पा रहे हैं। आईटी से संबंधित नौकरियों की इस गुलाबी तस्वीर में इस साल के आरंभ में पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर कोई नुक्स भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के अधिग्रहण के साथ ही माहौल बदलता दिखने लगा। खासकर जब एलन मस्क ने ट्विटर का संचालन अपने हाथ में लिया, उन्होंने कई बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। ट्विटर की एक विशेष सेवा ब्लू टिक के लिए उन्होंने शुल्क लगाने की घोषणा की और भारतीय पराग अग्रवाल को सीईओ पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, कई अन्य शीर्ष अधिकारियों को बाहर करने के साथ उन्होंने वैश्विक स्तर पर कंपनी के आधे कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। भारत में तो ट्विटर के 90% कर्मचारियों की नौकरी एक झटके में चली गई। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़े थे। मगर ऐसा सिर्फ ट्विटर में नहीं हुआ। नौकरियों में कटौती का सिलसिला फेसबुक, मेटा से लेकर गूगल जैसी शीर्ष आईटी कंपनी और तमाम स्टार्टअप कंपनियों तक पहुंचा, जहां सूचना प्रौद्योगिकी की एक अहम भूमिका है। सोशल मीडिया कंपनियों में शुरू हुई घटनी की आंच ऑनलाइन पढ़ाई, कोचिंग, खरीदारी और घर पर बैठे खाना मंगाने की सहूलियत देने वाले ऐप तक पहुंच गई। आश्चर्य है कि इनमें ऐसी स्टार्टअप कंपनियों की संख्या ज्यादा है जिन्हें कोरोना काल में ज्यादा काम मिल रहा था। कोविड के दौर में लोग इनके माध्यम से घर बैठे कई तरह के काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड का असर कम हुआ, इन कंपनियों के कामकाज और कमाई में मंदी का असर दिखने लगा। ऐसा तब हुआ जब कोविड के बाद आने वाले
दौर में कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी। स्टॉक